तो दोस्तों ये स्टोरी है बैटमैन की। जब बैटमैन एक और यूनिवर्स से वापस आता है तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि शाम के 6:20 हो चुके होते हैं। अब बैटमैन और मिस्टर टेरिफिक इनके आपस में गुफ्तगू हो रही होती है। तो बैटमैन जो होता है वो अपने मैकेनिकल आर्म को चेक कर रहा होता है। तो तब मिस्टर टेरिफिक कहता है कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। इतने में हम लोग देखते हैं टीम की कॉल आती है और वो बैटमैन को बताता है कि मैं बस तुम्हें चेकआउट कर रहा हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। इसके अलावा वो उसे पेंगुइन किड्स के बारे में बताता है कि वो उन्होंने शहर के ऊपर हैवॉक मचाया हुआ है, इवन पेंगुइन की डेथ के बाद। इसके बाद दोस्तों 7:35 होते हैं। प्लेस होती है द ब्राउन स्टोन। जो बैटमैन होता है वो मेडिटेट कर रहा होता है और उसके सामने एक लॉक होता है और लॉक के दूसरी तरफ एक बैटमैन बैठा होता है और वो उसे कहता है तुम्हारा नाम जुर एन ऑर्क है और तुम मेरे माइंड के अंदर हो। वो कहता है जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं या जब भी मैं कोई कत्ल कर दूं तो तुम मेरी जगह पे प्लेस कर जाओगे, तुम असली बैटमैन हो, मैं नहीं हूँ। वो कहता है हाँ मैं हूँ और अब तुम्हारी जिस्म पर कम्प्लीटली मेरा हक बनता है और अब पेंगुइन की डेथ के बाद अब मैं ही हूँ जिसको कंट्रोल बनता है। वो कहता है नहीं अभी नहीं, तुम मेरे माइंड के अंदर लॉक हो और वहीं लॉक रहोगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 8:33। हर कोई बैटमैन से बात करना चाहता है कि वो कैसा फील कर रहा है। स्टेफनी कॉल करती है, क्लार्क कैंट कॉल करता है, टिम ड्रेक कॉल करता है, इवन नाइटविंग भी कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कहता है ब्रूस वेन हर्ट है लेकिन बैटमैन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दोस्तों रात के 12:47 होते हैं और हम लोग देखते हैं ऑर्गन होटल और वहाँ पे पेंगुइन किड्स जो होते हैं वो डील कर रहे होते हैं और बैटमैन पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था, तो तुम जरा इस काम से पीछे हट जाओ। तो इतने में हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक लड़का आता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तंग करने की। तो वो पेंगुइन का बेटा होता है, उसकी और बैटमैन के आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो बैटमैन पहले उसको हल्का लेता है लेकिन वो बैटमैन पर बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा होता है। तो बैटमैन कहता है मुझे लग तो नहीं रहा था कि ये इतना फास्ट होगा। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको तोड़ देता है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है इसने मेरा हाथ कैसे तोड़ दिया। और फिर वो उनको वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 1:50 पे द बावरी प्लेस होती है। बैटमैन और ऑरिकल की बात हो रही होती है। तो ऑरिकल कहती है मैं जानती हूँ बैटमैन के लिए ये चीज अलाउ नहीं है लेकिन ब्रूस वेन को आराम की जरूरत है। साथ में वो ये भी बताती है कि जो सेलिना है वो जेल तोड़कर भाग गई है। इसके बाद जो बैटमैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों सुबह के 4:52 होते हैं और ईस्ट एंड प्लेस होती है। तो हम लोग देखते हैं सेलिना जो है वो कुछ चीजें खरीद रही होती है और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बैटमैन को। वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो सेलिना कहती है मैं जानती हूँ तुम आजकल स्पेस में बड़ा घूम रहे हो। इसके अलावा फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है कि पेंगुइन जिंदा है, वो मरा नहीं है, ये अच्छी और आसान लाइफ गुजार रहा है। ये चीज सुनते ही बैटमैन को बहुत ज्यादा दुख लगता है। वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं स्पेस में था ही नहीं बल्कि मैं एक और यूनिवर्स में था, वहाँ मैं तुमसे मिला जिसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। खुद अंदाजा लगा लो जिसने मुझे धोखा दिया मैं उस पर भी यकीन कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुमने मेरी मदद की, इवन तुमने अपने क्लाइंट्स भेजे लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो तभी बैटमैन को पता चलता है जो वेन मैनर है उसके अंदर कोई घुस गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5:16 पे बैट केव की पोजीशन होती है। बैटमैन जो होता है वो बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा होता है और वो बैट केव में पहुंचता है। वो कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं और जुर हमने दो अलग-अलग जगह बनाई है। मैंने अपनी जगह बनाई और जुर ने अपनी केव बनाई, लेकिन जुर कभी भी मेरे ऊपर काबू नहीं पा सकता। इसके बाद जब वो 5:29 पे वेन मैनर के अंदर एंटर होता है वो देखता है कि वहाँ का माहौल ही और होता है। वहाँ पे हर वो सुपर हीरो जिसको आज तक उसने पाला होता है वो वहाँ पे होता है। बैटवुमन से लेकर रॉबिन तक, नाइटविंग से लेकर रेड हुड तक सारे कैरेक्टर्स वही होते हैं और वो बैटमैन के लिए एक प्लान करके बैठे होते हैं कि बैटमैन के रिटर्न के ऊपर हम पार्टी करेंगे और वो सब पार्टी करते हैं। इसके बाद नाइटविंग बैटमैन के पास आता है। वो कहता है मैंने सुना है कि जुर जो है वो दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो बैटमैन कहता है तुम उसकी टेंशन ना लो, वो मेरा मसला है, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। और तभी हम लोग बैटमैन को देखते हैं वो खुद से कह रहा होता है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, जो जुर है वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं 6:20 पर बैटमैन के माइंड के अंदर वो उन सब को देख रहा होता है जो सब उसके सामने बैठ के खा रहे होते हैं, लेकिन उसके माइंड में वो सब आग के अंदर झुलस रहे हैं। और बैटमैन को ये फील हो रहा होता है कि उसने उन सब की लाइफ को जर्न कर दिया, उसने उन सब की लाइफ बर्बाद कर दी सिर्फ और सिर्फ अपने सीख के लिए। और तब इस स्टोरी वहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।